नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी वीडियो और एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सभी प्रश्नों को सॉल्व करें और क्लास के अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1191। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था और इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों, आपको बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, वर्ष यहाँ पे आपको फिल करना है। में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1612 ईस्वी में, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1616 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 108, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मैसूर में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, ध्यान रखिएगा 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 111, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 वन के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को प्रारंभ किया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 23वां अनुच्छेद यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है।
जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ईस्थर मंडल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52वां समानांतर दक्षिण। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 है, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, धान। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1965 में धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया। पहले एमएसपी के लिए गठित सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एमएल दंतवाला थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुकूल मंडी। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, सीतापुर। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। एक तरफ नदी दी गई है, एक तरफ शहर हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो गंगा, बिठूर, राप्ती, गोरखपुर, गोमती, जौनपुर, सई, प्रतापगढ़। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संत रविदास नगर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलीगढ़। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गन्ना। इसका सही जवाब है दोस्तों। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और गन्ना मुख्य वाणिज्यिक फसल है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 128, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1994। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है दोस्तों।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर माउस का आविष्कार अमेरिका के डगलस एंगलबर्ट द्वारा किया गया था। प्रारंभ में माउस लकड़ी का बना होता था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी डेस्कटॉप कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैकओएस और लाइनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी MS ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है। सही मिलान की पहचान करें। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का संबंध जो हो जाएगा ओटो ब्लाथी से हो जाएगा, और बैटरी का संबंध जो होगा वो हो जाएगा एलेसेंड्रो से वोल्टा, और वर्नियर कैलिपर्स ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका जो है पियरे वर्नियर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन, इसका सही जवाब हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु क्लोरीन है। क्लोरीन एक पीले और हरे रंग की प्राकृतिक गैस है। यह दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण औषधि घटक है। पानी के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137। संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है। चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वायरसेला विषाणु। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है। निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक के कारण परागज ज्वर होता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवक। पेनिसिलिन कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है। इसकी खोज वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी 14,500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन ए पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज तितली घोषित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों
सिक्किम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। जून 2022 में सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बासारोना दुर्गा है। यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। नवंबर 2021 में कौन देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बारबाडोस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145। I2U2 समूह में कौन देश शामिल नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है दोस्तों। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इगा स्वीटेक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिनी शेट्टी। राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 है। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा में हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। और वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में लगभग 66 धाराएं हैं, जिसे 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, गिर वन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर और चीतल वन्यजीव भी यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।